हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। देखो भाई, आपका पेपर आ गया है 22 से लेके और 7 मई तक। ठीक है, उम्मीद करो कि जितना लेट हो जाए उतना अच्छा है आपके लिए। अब बात करें कि सर आप पूरा सिलेबस करवाओगे या नहीं करवाओगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आपके लिए। ठीक है, देखो भाई, यूट्यूब चैनल नया है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि नया यूट्यूब चैनल है, क्या पता इतना एफर्ट करेगा या नहीं करेगा। यूट्यूब चैनल नया है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। ठीक है, पिछले है ना 8 या 9 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने से पहले ऑनलाइन भी पढ़ाता था, ऑफलाइन भी पढ़ाता था। ठीक है, अभी अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं पढ़ा रहा था। अब बात करें ना, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर पेड कोर्स खरीदे या नहीं खरीदे, आप सिलेबस करवा दोगे या नहीं करवा दोगे। बड़े है ना असमंजस में हैं, एकदम से बम डाल दिया इन्होंने HSSC वालों ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, आप है ना, जब से चैनल शुरू हुआ है और आज तक आप हर एक दिन देखेंगे, कम से कम मैंने 2 वीडियोस तो आपको डेली दी है। ठीक है, और अब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने वाला हूँ। मैंने पूरी फैमिली को लगा दिया है कि भाई कंटेंट तैयार करवाओ मेरा। पहले खुद मैं कर रहा था तो इतना ही कर पा रहा था, तो अब 2 लोगों को और लगा दिया, छोटे भाई को और वाइफ को भी लगा दिया, नहीं मेरा कंटेंट क्रिएट करवाओ। ठीक है, तो बात ये है कि भाई घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अब है ना, मुझे नहीं चाहिए व्यूज और मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो आपके सीरियस 10 कैंडिडेट्स चाहिए। 10 ही मांग रहा हूँ ना मैं तो। 10 कैंडिडेट्स चाहिए जो डेली मेरी वीडियो देखते हैं। उनको सिर्फ क्या करना है, प्रेजेंट सर लिख के, आपको प्रेजेंट सर लिखना है कमेंट में। भाई वो किसी के पास पढ़ते हैं, पेड पढ़ते हैं, अनपेड पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं। अगर आपको कंटेंट देखे ना तो भाई आप पेड कोर्स वाले को वीडियो भेज के देख लेना और उसका पासवर्ड आईडी पासवर्ड मांगना कि आपका पेड कोर्स का मुझे दे दे। और मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि सर की वीडियोस जो है ना, कौशल क्लासेस की जो वीडियोस है, जो पेड क्लासेस की वीडियोस है, उसमें जो कंटेंट है वो बेटर कौन सा है और कौन सा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे बड़ी बात है, एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं बीच में बिल्कुल बकवास नहीं करता, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ये कर दो। भाई अपना पढ़ाई करो, पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाई करो, पेपर नज़दीक है। बकवास बाद में भी कर लेंगे पेपर होने के बाद, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप मुझे बताएंगे सर आपकी क्लास से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और बात रही सर कितना डीप पढ़े कितना नहीं, भाई डीप पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अगर उसने पूछ लिया ना विलियम शेक्सपियर की दादी के बाल का रंग कैसा था, तो मेरे भाई पेड कोर्स चाहे 1 लाख रुपए का ले लो, आप तब भी नहीं कर पाओगे। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, इतना ही बोलूँगा। अगर आपको जुड़े रहना है ना तो भाई लाइक भी मत किया करो, शेयर भी मत किया करो, सिर्फ अपनी प्रेजेंट दे दिया करो, सर मैं आ गया आज, मैंने वीडियो देख ली है। मेरा कोई भी भाई या बहन इसको जो देख रहा है, और मेरे भाई किसी की पास भी पढ़ लेना, लेकिन एक बार है ना डेली जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना, इनको देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा आप मुझसे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कि आप देख लेना, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसकी प्रैक्टिस आपको 100% हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बैलेट। बैलेट क्या होता है भाई, देख लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फोक बैलेड। फोक बैलेड बोला जाता है। बैलेड क्या होता है, एक सॉन्ग होता है जो स्टोरी बताता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैलेड क्या होता है, मैं सोनेट क्या होता है, लिरिक क्या होता है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपके, अगर डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दे रखे ना तब भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके जो बहुत 2-3 एग्जाम्पल तो मैं अभी है ना मैं बताऊंगा कि किस किस एग्जाम में आए हैं। ठीक है, अब बैलेड आर द नरेटिव विच स्पाइसेस ऑफ स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स। देखो ये फोक सॉन्ग्स होते हैं। फोक सॉन्ग यानी कि जो लोग इकट्ठा, फोक सॉन्ग्स कौन होते हैं, जो लोग इकट्ठा होके और गाते हैं, उनको हम फोक सॉन्ग्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं या तो इलिटरेट पीपल के बीच में। इलिटरेट यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, पहले जो अनपढ़ लोग होते हैं वहाँ वहाँ पे जैसे कि आप है ना देखेंगे, कोई भी है ना कोई भी जनजाति है, ठीक है, उसमें है ना उनका खुद का म्यूजिक मिलेगा। एक तरीके से बैलेड वही होता है। ठीक है, अनपढ़ लोग या कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होती है वो, पार्टली लिटरेट होते हैं। ठीक है, और ये जो बैलेड होता है ना, ये ओरली कम्युनिकेट करता है। पहले इसकी रिटर्न फॉर्म नहीं थी, 15th सेंचुरी से पहले इसकी रिटर्न फॉर्म नहीं थी। ये ओरली एक जनरेशन टू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाता था।
ठीक है। देवर संग बाय स्ट्रोलिंग सिंगर्स अकम्पनीड बाय अ फिडल। अब ये फिडल क्या होता है बेसिकली, है ना, स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, नोमैडिक, नोमैडिक वर्ड आता है, नोमैडिक यानी कि घुमंतु, ठीक है। इटिनरेंट्स, एक ये वर्ड भी आता है, इटिनरेंट्स, ठीक है। जो खाना बदोश लोग जो होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, इधर से उधर घूम के अपना गा के और कुछ सामान बेच के गुजारा करते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिक पीपल। तो ये फिडल होता है, वायलिन बोलते हैं आज के टाइम पे इसको, इसके ऊपर बैलेड बजाया जाता था, गाया जाता था। टिपिकली द पॉपुलर बैलेड इज ड्रामेटिक। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं कि जो बैलेड होता है वो कैसा होता है भाई, ड्रामेटिक होता है, कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो इसका मतलब होता है वेरी डीप, ठीक है, बहुत ही गहरा, यानी कि उसके अंदर डीप मीनिंग छिपा होता है। और इम्पर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होता, ये इम्पर्सनल इन नेचर होता है। और यही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नरेटर बिगिंस विद क्लाइमेटिक एपिसोड्स। देखो किससे शुरुआत होती है, क्लाइमेटिक एपिसोड से शुरुआत होती है। और स्टोरी को बताया जाता है टर्सली, टर्सली यानी कि शॉर्ट, इन शॉर्ट, ब्रीफली बताया जाता है। इन एक्शन यानी कि वो अपना एक्शन से, अपने जेस्चर से बताते हैं और डायलॉग से बताते हैं कोई भी स्टोरी, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, ये अभी कांतारा, ठीक है, उसमें है ना वो जो उनका गॉड होता है, वो डांस करके कुछ मूव्स करके कोई मैसेज देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हम आपका आपका जो एक्शंस के जरिए और आपके डायलॉग से जरिए, देखो उसमें तो सिर्फ डांस मूव से ही बताता है, लेकिन वो मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया है, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट भी कर रखा है मैंने। ब्रॉड साइड बैलेट क्या होता है, ब्रॉड साइड बैलेट होता है एक सिंगल शीट के ऊपर जब हम बैलेट को प्रिंट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड बैलेट बोलते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो अब करेक्टरिस्टिक्स आगे ना तो यानी कि सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। डेफिनेशन हार्डली आपसे पूछी जाती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो लिखी कैसे जाती है, बोली कैसे जाती है, उसका मीनिंग क्या होता है, यही आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बैलेट जो है ना, अब्रप्टली विदाउट ओपन्स अब्रप्टली विदाउट इंट्रोडक्शन, यानी कि एकदम से शुरू हो जाती है, कोई इंट्रोडक्शन उसमें नहीं दिया जाता, किसी भी करेक्टर का किसी भी तरीके से उसको पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, एकदम से शुरू हो जाती है, वो गाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो गाना शुरू कर देते हैं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेट दैट गिविंग वन स्ट्रिक्ट डेफिनेशन टू फिल। बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, ठीक है, सीधी सी बात है। स्ट्रिक्ट डेफिनेशन उसकी क्या है, सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। सिंपल बैलेड का मतलब क्या है, एक सॉन्ग होता है, पोएम होती है जो क्या बताती है, एक स्टोरी बताती है। मैनी बैलेड्स हैव अ रेफरेन। रेफरेन क्या होता है, अ लाइन और स्टैंजा दैट रिपीट्स थ्रू आउट द पोएम। यानी कि बैलेड में है ना, कई बहुत सारी बैलेड्स में रेफरेन होता है, यानी कि कुछ स्टैंजाज होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं जो बैलेड में बार बार रिपीट होती हैं। बार बार रिपीट होने वाले पार्ट को ही क्या बोला जाता है, रेफरेन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इम्पर्सनल नेचर होती है, इम्पर्सनल होती है तो थर्ड पर्सन का यूज होता है, सारी चीजें साइंटिफिक है, देखो भाई। इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन का यूज हो ही नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं हो सकता इसके अंदर डायरेक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं हो सकता। ये नरेट की जाती है, इम्पर्सनल होती है तो थर्ड पर्सन में नरेट की जाती है। राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। जो बैलेड के जो स्टैंजाज होते हैं ना, वो क्वाट्रेन होते हैं। क्वाट्रेन का मतलब क्या होता है, वो 4 लाइन स्टैंजा होते हैं, 4 लाइन स्टैंजा होते हैं, एक स्टैंजा के अंदर 4 लाइंस होती हैं, ठीक है। और अल्टरनेट होता है, जैसे कि अगर फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है,
ये फोर्थ लाइन है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है 4 स्ट्रेस लाइन होती है, यानी कि इसके अंदर यूज होता है आइएम्बिक टेट्रामीटर, आइएम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। और सेकंड लाइन के अंदर होता है आइएम्बिक ट्राईमीटर। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्टली लिख लिया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या क्या करवा दिया, ठीक है। याद रखना कि पहली लाइन में टेट्रामीटर होगा, दूसरी में ट्राई होगा, फिर से रिपीट हो जाता है। थर्ड में क्या होगा, आइएम्बिक होगा। आइएम्बिक तो सभी में होता है, लेकिन थर्ड लाइन में होगा आइएम्बिक टेट्रामीटर और फोर्थ लाइन में होगा आइएम्बिक ट्राईमीटर, ठीक है। सर ये आइएम्बिक ट्राईमीटर क्या बोल रहे हो? देखो, वन का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, बाय का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। और फोर का मतलब होता है टेट्रा, टेट्रा। और फाइव का मतलब होता है पेंटा, ठीक है। अब राइम वाली वीडियो तो भाई इसलिए कम टाइम कम है, आएगी जब आएगी, मन हो सकता है 10 दिन बाद आए, लेकिन ये तो मैं समझा ही देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब दो तरह के मीटर होते हैं, आइएम्बिक और टोरकाइक, ठीक है। ये दो तरह के मीटर होते हैं, ये राइम स्कीम बताते हैं। अब ये हो गया मीटर। मीटर यानी कि पेयर, पेयर ऑफ सिलेबल, ठीक है, पेयर ऑफ सिलेबल। ये तो हो गया अगर एक पेयर है, पेयर यानी कि एक पेयर के अंदर दो सिलेबल होंगे। अब दो सिलेबल होंगे ना, तो सिलेबल के टाइप होंगे, सिलेबल के टाइप होंगे, सिलेबल के टाइप होंगे। पहला होगा अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ता जब हम उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। दूसरा होगा स्ट्रेस, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है। वो हम आज ही आपको वीडियो डाल दी जाएगी फोनेटिक्स की पहली इंट्रोडक्शन में, और दो वीडियो के बाद स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बारे में बात करेंगे कि वर्ड में स्ट्रेस कहाँ पड़ता है, कौन कौन से वर्ड में कहाँ पे पड़ता है, सेकंड सिलेबल पे पड़ता है, सेकंड लास्ट सिलेबल पे पड़ता है, और तब ये चीजें समझ जाओगे आप। तो सिलेबल हो गया अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। और जो मीटर होता है ना, उसमें हमेशा एक पेयर होता है सिलेबल का, और पेयर में क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेस सिलेबल होगा और एक अनस्ट्रेस सिलेबल होगा। तो आइएम्बिक मीटर जब यूज करेंगे तो अनस्ट्रेस जो होता है वो पहले लगता है और स्ट्रेस्ड सिलेबल बाद में लगता है। और जो टोरकाइक होता है उसमें स्ट्रेस पहले लगता है और अनस्ट्रेस बाद में लगता है। ये समझ गए होंगे, मोटी मोटी ये जानकारी है कि ये राइम स्कीम क्या होती है, ठीक है। तो आइएम्बिक टेट्रामीटर में क्या होगा कि ऐसे 4 पेयर होंगे, पहले अनस्ट्रेस सिलेबल लगेगा और बाद में स्ट्रेस सिलेबल लगेगा, ठीक है। और ट्राईमीटर में क्या होगा, आइएम्बिक टाइप के 3 पेयर होंगे। समझ में आई? ये बैले दे रखी है सर पैट्रिक स्पेंस की। इसके अंदर देखो, ये मत मान के चलना कि ये ब्लूड लिख दिया, रेड लिख दिया, ये स्पेलिंग गलत है, नहीं, ये है ना ओल्ड लिटरेचर है। इसमें जैसे शेक्सपियर आप पढ़ोगे ना, उसका अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, वो इंग्लिश ही नहीं है, वो आपको लगेगा ये इंग्लिश ही नहीं है, इसमें तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। नहीं, वो ओल्ड लिटरेचर है। ओल्ड लिटरेचर में ऐसे ही स्पेलिंग्स पहले लिखी जाती थी, मॉडिफ टाइम के साथ इवोल्यूशन हो जाता है और स्पेलिंग्स बदलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, बैलेट का। और यहाँ पे पहले में आइएम्बिक टेट्रामीटर यूज हुआ है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आइएम्बिक ट्राईमीटर यूज हुआ है। राइम स्कीम क्या रहती है, हमेशा जो सेकंड लाइन रहेगी और फोर्थ लाइन रहेगी उसकी सेम राइम स्कीम रहेगी,
इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट और थर्ड की सेम होना हो, देखो यहाँ पे ए दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, सी दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की भी सेम है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड की भी सेम है, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड की सेम नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमेशा बैले के अंदर आपका जो सेकेंड और जो फोर्थ लाइन होती है उसकी राइम स्कीम हमेशा सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपको, जैसे वाइन दे दिया और माइन दे दिया, राइम स्कीम सेकेंड और फोर्थ लाइन की सेम है। विद एग्जांपल बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बैले की राइम स्कीम, उसमें कितनी लाइंस होती हैं, क्या होता है, कौन सा मीटर यूज होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकता। यूजीसी नेट तक का क्वेश्चन हो गया, ये मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है, ये इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता। अब फेमस बैलेट कौन सी है जो आपको लर्न करनी ही करनी है भाई, ये 4 लर्न कर लो, इससे ज्यादा लर्न मत करना, ठीक है। अगर इससे ज्यादा लर्न कर रहे हो ना तो स्पेशल कोई पीरियड के हिसाब से कोई स्पेशल पॉइंट है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, उनकी जो 19 बैले हैं उनके जो इम्पोर्टेंट 2 या 3 हैं, ठीक है, जैसे कि VR7 है वो लर्न कर लेना, ठीक है, 2-3 है। ST कोलरिज की तो मैंने दे ही दी, ST कोलरिज की दे ही दी, दोनों इंपॉर्टेंट ये दोनों आती हैं। जॉन कीट्स की मैंने दे दी जो सबसे ज्यादा आती है। ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, RPSC फर्स्ट ग्रेड में आया था, 2022 वाला एग्जाम मैंने दिया था, उसके अंदर आया था ले बैले डैम सैंस मर्सी, ठीक है। ये जॉन कीट्स की बैलेट है, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट की बैलेट है प्राउड मेसी, ठीक है। लर्न कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसकी बैलेट कौन सी है। 2 टाइप्स ऑफ बैलेट होती है, ट्रेडिशनल बैलेट होगी और लिटरेरी बैलेट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिरिकल बैलेट बोलते हैं। और लिरिकल बैलेट को ही शुरुआत माना जाता है रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म यानी कि भाई जो रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिक पीरियड है वो उसकी शुरुआत माना जाता है लिरिकल बैलेट को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी आगे बता भी दूंगा मैं। ट्रेडिशनल बैलेट क्या होता है, देखो ट्रेडिशनल बैलेट हो गया, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, फोक सॉन्ग्स जो होते हैं जो स्टोरी टेल करते हैं, ओरल ट्रेडिशन होता है, ये लिखे नहीं जाते थे, रिटर्न फॉर्म में नहीं होते थे, सिर्फ है ना ये एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब है ना जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास किए जाते थे, ठीक है। किसी एक ऑथर का बनाने में इसका कोई सहयोग नहीं है, कोई एक पॉइंट नहीं है इसको बनाने के पीछे, ठीक है। ज्यादातर फेमस कहाँ थे, इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में। इतनी ही जानकारी रखनी है आपको, डायरेक्टली पेपर से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। ये ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करता था, नो रिटर्न फॉर्म। और जो इसकी रिटर्न फॉर्म है ना, उसमें से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जे चाइल्ड्स इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स इंक्लूड्स 305 बैलेट्स, ठीक है। डायरेक्टली ये पूछ सकता है भाई इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट में कितने बैलेट्स दिए गए हैं, कब लिखे गए थे, 1882 से 1908 तक। बट ट्रेंड एच ब्रॉन्सन के जो है ना ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ चाइल्ड बैलेट्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यही थी, ऑरल है, नो रिटर्न फॉर्म है, कोई भी एक ऑथर नहीं है, और ये कितने बैलेट्स हैं, जे चाइल्ड्स इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन, या तो फेमस बैलेट्स मैंने बताया था वो है, या ये क्वेश्चन है। हर लाइन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भरे हुए हैं। लिरिकल बैलेट नाम से एक पोएम कलेक्शन आया था 1798 में, और यहाँ से ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। ये कलेक्शन था 23 पोएम्स का, जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज की पोएम्स का कलेक्शन था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसके अंदर 19 पोएम्स डाली थी और कॉलरिज ने 4 पोएम्स डाली थी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो बैले हैं इसके अंदर VR7 है, और इसको क्यों फेमस है, क्योंकि माना जाता है कि यही वो पोयम थी जिसके कारण इसको लिरिकल बैलेट बोला गया। VR7 नरेटर को एक एजेंट के रूप में लिया है, और इसके अंदर फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है। देखो
बैलेट के अंदर इम्पर्सनल इन नेचर होता है, थर्ड पर्सन का यूज होता है, लेकिन VR7 में फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन ही पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये स्टोरी को बताना शुरू करता है, आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। इसी को माना जाता है कि इसी की वजह से लिरिकल बैलेड का जन्म हुआ या बोला गया उसको लिरिकल बैलेड। कोलरिज का एंशियंट मरीनर है, दो पहले बता दिया, तीसरा ये आ गया, दो पहले बता दिया था। देखो पिछली स्लाइड पे जाके देखो, बैक करके देखो, फेमस की एसटी कोलरिज की दो मैंने वहां पे बता दी और एक यहाँ पे बता दी, तीन होगी, चार ही पोयम थी, फोर्थ अपने आप सर्च कर लेना। एंशियंट मरीनर है, ये अब्रप्ट ओपनिंग होती है एकदम से, और इसका उसको लिखा गया है इम्पर्सनल थर्ड पर्सन में। देखो ये जो एसटी कोलरिज है ना, उन्होंने स्ट्रिक्ट फॉलो किया है बैलेड के राइम स्कीम को और टाइप को, ठीक है, और इसको बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। आई होप आपने सारी चीजें इसके बारे में पढ़ ली होगी। देखो 18th और 19th सेंचुरी में पॉपुलर थी, रोमांटिक पीरियड में पॉपुलर थी, सीधी सी बात है। रोमांटिक पीरियड कमेंट करके बता दो, रोमांटिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। बहुत सारे पोइट थे, म्यूजिकल ट्रेडिशन का यूज किया। अच्छा एक पीछे जाके है ना, मैंने एक चोरस बताना, जो रेफरेन वर्ड, रेफरेन जो होता है ना वो चोरस की तरह होता है। चोरस क्या होता है वो पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया। चोरस क्या होता है, जो आप सॉन्ग सुनते होंगे, आपके हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग सुनते होंगे, इंग्लिश सॉन्ग सुनते होंगे, कुछ लाइंस बार बार यूज होती है, उसको चोरस ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बोला जाता है, ठीक है। गूगल कर सकते हो, अच्छे से सभी डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में एलएसजी और रॉड पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक आपने देखा है तो पूरी वीडियो देखिए। देखो भाई ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए। मेरा नंबर है 9465406444। डाउट आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, मैसेज करिए अपना नाम और आपका प्लेस, और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, उसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और इम्पोर्टेंट नोट्स वहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।